नमस्कार, आप सभी को जीत क्रिएशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप लोग बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं और आप लोगों को ही देखकर मुझे कुछ प्रेरणा मिलती है। तो आज हम बात करेंगे कि सफलता का रहस्य क्या है। तो एक बार एक व्यक्ति ने महान सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। What is the secret of success? सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी गहराई की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े स्ट्रॉन्ग थे। सुकरात ने उसे काफ़ी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकाल कर जल्दी जल्दी सांस लेने लगा। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा कि जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हो, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। तो हमारे चाहने और ना चाहने से सफलता नहीं मिलती। एक तो होता है चाहना, दूसरा होता है प्रयास, अभ्यास। जब हम प्रयास सच्ची लगन से, अभ्यास सच्ची मन से करेंगे तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। सफलता असफलता मायने नहीं रखती है, मायने ये रखता है कि हमने प्रयास कितना किया है। तो अगर हम अपने सफलता में असफल हो जाते हैं, किसी कार्य में असफल हो जाते हैं, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी तरफ से प्रयास किया तो इसका अर्थ यही है कि हम सफल हुए। थोड़ा सा ही सफल हुए, लेकिन हुए तो सही ना। तो ऐसे ही हमें अभ्यास प्रयास निरंतर करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से। चाहे कोई भी कार्य करो, चाहे अपने घर का हो, बाहर का हो, ऑफिस का हो या कहीं का भी हो, वहाँ पे निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम तो निस्वार्थ भाव से करेंगे, लेकिन आजकल तो लोग बेईमानी करते हैं। तो कोई बात नहीं, ईश्वर तो देख रहा है ना। अपनी तरफ से ईमानदारी रखनी चाहिए और हमेशा ईमानदारी से ही कार्य करने चाहिए। तो चलिए एक और स्टोरी हम श्रवण करेंगे। अभ्यास का महत्व। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल में भेज दिया गया था। वहाँ आश्रम में सभी अपने साथियों से घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत कमजोर था। गुरुजी की कोई बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम अपना यहाँ पर समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से अपने घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर
उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं। वहां कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने के निशान बन गए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे यह निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद ही यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसे लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सारिका सिद्धांत कौमुदी, इन सब की इसने रचना की। तो दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या, यह आपके हर सपने को ही पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में हो या किसी और चीज में हो। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर अपनी मंजिल को पाने के लिए एकजुट होना चाहिए। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी राधिका? आप हमें जरूर बताएं और हम आपके लिए ऐसी ही स्टोरियां लेकर आते रहेंगे जिससे आप थोड़ा मोटिवेट हों। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो स्टोरी सुनाई गई है इसमें, तो इसमें इसने यही बताया ना कि हम अगर अभ्यास पूरी तरह से करें तो हमारा प्रयास ऐसे हो ही नहीं सकता कि उसमें हमें सफलता ना मिले। अभ्यास अगर अच्छा किया है तो हम अगर असफल भी हो जाते हैं ना, तो उसको हम असफलता नहीं कह सकते, क्योंकि हमने अपनी तरफ से कोशिश 100% करी, तो वो हमारी कोशिश कहीं ना कहीं हमें ज़रूर सफलता दिलाएगी। तो हम उसमें कभी भी असफल नहीं हो सकते लाइफ में। और अगर हमारे अभ्यास में ही कमी है और हमने मेहनत ही कम करी, तो खाली प्रयास करने से सफलता नहीं मिलती। फिर तो हमारी सिर्फ एक्सपेक्टेशंस ही रह जाती हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने नहीं किया अच्छे से प्रयास, हमने मेहनत कम की है, ये चीज़ हम जानते भी हैं अंदर से। पर अलग बात है कि हम उसके बारे में सोचते नहीं, तो इसलिए उसको फिर हमें फिर तो स्वीकार करना पड़ेगा। वो असफलता हमारी कमी की वजह से होती है, क्योंकि हमने हमारा 100% उसमें नहीं दिया। जो उसका अभ्यास था, जो हमें परिश्रम करना था, जो हार्ड वर्क करना था, वो हमने नहीं किया जिस तरीके से करना था। और अगर हमने वो 100% किया होता है, उसके बावजूद हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं हो सकती। अगर हम असफल भी हो जाते हैं तो उस असफलता में भी हमारी सफलता ही छुपी होती है, उसमें कहीं ना कहीं हम सफल ही होते हैं। वो एक अलग टारगेट होता है तो कोई ना कोई दूसरा टारगेट हमें ज़रूर मिलता है। अचीवमेंट मतलब हमारी लाइफ में ज़रूर होगी, अगर हमारा प्रयास सही होगा और हमारा अभ्यास सही होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभ्यास, उसके बाद प्रयास। तो अभ्यास मतलब मेहनत का बार बार उसकी प्रैक्टिस करना, और प्रयास सही समय पे उसको किसी भी टारगेट को अचीव करना। ये चीज़ें होती हैं जीवन की सफलता के लिए, और यही कुछ मौके होते हैं जो हम अच्छे से अगर उसको टारगेट कर पाते हैं तो हम आगे भी बढ़ते रहते हैं। और कई बार हम उसको मिस कर देते हैं, या हम उसका तरीका गलत हो जाता है कुछ करने का, या समय का टाइमिंग गलत हो जाती है, तो उसको हम फिर सोचने लग जाते हैं कि हम सफल नहीं हुए। बाकी अगर मेहनत कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफल ना हो। मेहनत तो करने वाला इंसान की सफलता श्योर होती है, और लक के बेस पे जो सफलता आपको मिलती है, बाई चांस जो सफलता मिलती है, वो श्योर नहीं होती। इसलिए मेहनत का कोई और दूसरा
अल्टरनेटिव नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिलेगा। मेहनत एक अपना सिंगल अल्टरनेटिव है जो अपने दम पे काम करती है और अपने दम पे काम करते हुए जीवन को आगे बढ़ाती है और हमें सफलता दिलवाती ही दिलवाती है। किसी भी फील्ड में आप जा सकते हो, मेहनत करके आपके लिए रास्ते हज़ारों खुल जाते हैं। जब आप मेहनत कम कर पाते हो या किसी वजह से आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते तो रास्तों की सीमाएं बन जाती हैं, फिर आप लिमिटेशंस में आ जाते हो। और लिमिटेशंस में आने के बाद हम अगर चाहें कि हम सफल क्यों नहीं हुए, फिर हमें उसका